सबसे पहले मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, भेजो। अगर तुम ठेकेदार बन रहे हो बीजेपी का, मुझे भेजो, मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेजो। चुप। सारे अंधभक्त है, कहने लगा 2000 का सिलेंडर मैं खरीद लूंगा, खरीद लेगा कि उसको खाना नहीं बनाता है। अब आप जो है नफरत फैला रहे हो। जब से मैं एक चीज़ देखी है, मैं अभी भी बोला हूँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर उनके कार्यकर्ता जो है, उनका नेता जो है जगह जगह में तो दंगा करा रहे हैं, उनको उसी वजह से है जे इनके सीट इतना कम आया है। पहले राशन सिलेंडर सब सस्ता था, 500 रुपये में मकान मिल जाते थे, वो मकान अब 8000 रुपये के मिलता है किराए पे। अब आप कहाँ मिला रहे हो? महंगाई है। देखिए महंगाई उसके लिए नहीं है जो गुरुद्वार में खा लेगा और रास्ते में सो जाएगा, उनके लिए महंगाई नहीं है जी। जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, अभी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वहाँ हरियाणा में काफ़ी विकास चल रहा है, काफ़ी विकास है और सरकार तो भाजपा की ही आएगी। क्या लगता है सर आपको? अगर बीजेपी का सरकार गिरा ना तो सबसे पहले देख लेना इस चीज़ को याद करके, और जिंदा रहता हम देखेंगे भी, सबसे पहले इनका सरकार को जो गिरेगा ना हरियाणा से गिरेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में सरकार नहीं जीतेगी? उपचुनाव में तो जीतेगा नहीं। क्यों? अभी 13 सीट में क्या हाल हो गया इनके, 2 सीट बचे हैं उपचुनाव में। अभी यूपी में 10 सीटें हैं इनके, 10 सीट सारे के 10 के 10 जो है ना अखिलेश जी लेके आएगा। अच्छा, ये भी देख लेना। देखिए पता है नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी उनके जो कार्यकर्ता है ना वो कर नहीं रहा है, वो जो है नफरत फैला रहा है। अब देखा यूपी में जो किसी का घर तोड़ रहा है, एक आदमी जुल्म कर रहा है। देखिए मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ बात को, हमारा घर में 4 मेंबर हैं, हमारे एक छोटा भाई ने चलो गलती कर दिया, ऐसा गलती कर दिया जो कानून भी उसको छोड़ेगा नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए कानून। हमारा घर तोड़ेगा ये गलत है। किसी का भी जो यूपी से घर तोड़ रहा है, इनकी सरकार गिरेगा इसी वजह से। इनके हालात जो हो रहा है ना कि मोदी जी जो है बहुत अच्छे नंबर से आता है, कुछ जुमलाबाजी की वजह से, जैसे पेपर लीक होना, महंगाई होना और जगह जगह में जो दंगाई होना, ठीक है, ये सब जो हो रहा है ना इसी चीज़ के लिए जो है ना मोदी जी पीछे हो गया। और नहीं तो अगले चुनाव में देख लो क्या हाल था इनका, और इस चुनाव में क्यों? अभी खान साहब ने अभी कहा कि अभी जो उपचुनाव हुए तो 13 में जो है भाजपा 2 सीट आई है। तो एक चीज़ जो है मैं इन्हें बता दूं कि 2 तो इन्होंने अकेले लेकर आए, भाई कोई 1 सीट ला रहा है, कोई, हाँ कांग्रेस इस बार जो है ना 4 सीट लाई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपचुनाव है, अरे अभी मोदी जी ने कहा था कि ये टेलर है, ये तो सिर्फ अभी टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। तो देश के अंदर विकास हो रहा है और आगे भी चल करके जो है विकास होगा। अबे भाई जब पब्लिक की शांति नहीं है, देश का विकास करके क्या करोगे? आचार डालोगे? अब बताओ, अगर जनता ही खुश नहीं है, विकास से क्या होगा? हमारा मुल्क में देश जो है जनता ही खुश नहीं है, विकास आप लाख कर दो कोई फायदा नहीं है। जनता अगर देखिए हर घर के परिवार के अंदर अगर सब मिल के रहते हैं ना, सब मिल के रहते हैं, वो अगर एक टाइम खाता है एक टाइम नहीं खाता ना, तब भी वो क्या करते हैं? खुश रहते हैं। पड़ोस को भी बचा के बताते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, मगर बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रहा, फिर भी क्या कहते हैं? हम खुश रहते हैं। ऐसे ही हमारा देश है। आप जो है नफरत फैला रहे हो। जब से मैं एक चीज़ देखी है, मैं अभी भी बोला हूँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर उनके कार्यकर्ता जो है, उनका नेता जो है जगह जगह में तो दंगा करा रहे हैं, उनको उसी वजह से है जे इनके सीट इतना कम आया। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहा है मैं बोल तो रहा हूँ, मगर 10 अच्छा ही काम कर रहा है, 15 बुराई भी कर रहा है, उसको भी गिनवाइए। खाली अच्छा ही नहीं गिनवाना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परेशानी की आप बात बताएं, लोग खुश नहीं हैं, नाराज हैं या रोजगार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले के अपेक्षा लोगों का सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जहां 300, 400, 500, 1000 रुपये जो है ना तनख्वाह होता था, 1500 होता था या जो है ना 2000 होता था, आज जो है 15,000, 20,000, 25,000 जो है ना तनख्वाह है। ठीक है, किसी 50 से 60,000 भी है, मुझे 60,000 मिलता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो आज जो है जिसके घर में जब काम करेगा तो उसके घर में शांति भी होगी, खुशहाली भी आएगी। तो आज जो है शांति भी है और खुशहाली भी है। मेरे को ये जो भाई ने बताया इतने साल की बातें, मैं बता रहा हूँ, मैं 1500 रुपये महीने में काम करता था,
1500 रुपये में। मेरा नया नया शादी हुआ था, मैं उस टाइम चल जाता था। अब मुझे 35,000 रुपये लगता है। चलिए एक बार इनसे सवाल नहीं, ये भाई ने जो गिनवाया, पहले महंगाई नहीं थे, पहले सस्ता था, अब महंगा है। पहले राशन सिलेंडर सब सस्ता था। 500 रुपये में मकान मिल जाते थे, वो मकान अब 8,000 रुपये के मिलता है किराए पे। अब आप कहाँ मिला रहा? महंगाई है। देखिए, महंगाई उसके लिए नहीं है जो गुरुद्वार में खा लेगा और रास्ते में सो जाएगा, उनके लिए महंगाई नहीं है। जिसका पास गाड़ी नहीं है उसके लिए दो। अभी बहुत सारे अंधभक्त हैं, कहने लगा 2000 का सिलेंडर मैं खरीद लूँगा, खरीद लेगा कि उसको खाना नहीं बनाता है। अब एक आदमी का पास गाड़ी नहीं है, वो कह रहा है 2000 का मैं पेट्रोल खरीद लूँगा। सुन लीजिए, उसके पास महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसके पास गाड़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी नहीं है, 5000 का दे दो तेल, हम खरीद लेंगे। बस मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। जिनका पास है उनसे पूछिए, महंगाई है सस्ता है। एक चीज आप बताएं कि जो है आप कह रहे हैं कुछ अंधभक्त, मैं आपको बता दूं कि पिछले अभी जो है 10 सालों में अंधभक्त हो गए, और जो 60-70 साल से थे वो कौन से भक्त थे? मैं कैमरे के सामने बड़े जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं आपसे, और जो भी देख रहा है दर्शक उससे भी, कि जो 70 साल से कांग्रेस के पीछे लगे थे वो कौन से भक्त थे? क्या वो अंधभक्त नहीं थे? अंधभक्त जो है ना, सुनने में बहुत कठिन है, सुनने में अंधभक्त बहुत कठिन है। और इसके सीधी सीधी जो है, अब इसको वो करोगे तो पता क्या होता है। अंधभक्त का मतलब ये हुआ ना मानने वालों को कहता है, वो मानता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है, इसको कहता है अंधभक्त। अंधभक्त शब्द जो है ना, सुनने में बहुत कठिन है। अब मैं किसी को, अब इनको जलील कह दूं, जलील, मैं जलील का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान शब्द है, मगर सुनने में बहुत कड़वा लगता है। मगर हम तो कहते हैं, आप बेशक जो है मोदी जी का तारीफ करिए, हम भी तारीफ करते हैं, तारीफ वाला काम करते हम भी तारीफ करते हैं। मगर महंगाई है, ये आप छुपा नहीं सकते हो। अगर मैं किसी, अभी उस दिन मैंने किसी को कह दिया भाई बहुत महंगाई है, तो पता क्या कहने लगा? पाकिस्तान चले जाओ सब। तो मैंने बोला, मैं सबसे पहले मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, भेजो। अगर तुम ठेकेदार बन रहे हो बीजेपी का, मुझे भेजो, मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेजो। चुप हो गया। भाई महंगाई की बात बोलो, बोलेगा राशन नहीं मिलता। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में कोई चीज़ फ्री नहीं होना चाहिए। अब राशन भी बंद कर दो, फिर भी लोग जी लेगा। 4 किलो राशन से क्या हो रहा? अब बार बार यही बात कहते हो, महंगाई की बात बोलोगे, आपको राशन मिलता नहीं मिलता? अबे भाई हाँ मिलता है राशन। भाई 4 किलो राशन से क्या होगा? उसके साथ चाहिए क्या? जो आपका तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। बस सरकार सारी चीज़ थोड़ी दे रहा है, 4 किलो राशन दे रहा है। तो इससे अच्छा तो हमने देखा है, इससे मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं पहले तेल भी लेता था, मिट्टी का तेल मिलता था कांग्रेस का टाइम में, चीनी मिलते थे, हाँ पैसे से मिलते थे, 2-3 रुपए में मिल जाते थे। अब कहाँ मिलता है? गेहूँ मिलते थे, अब कहाँ मिल रहा है? अब ऐसा चावल दे रहे हो ना, लोग चावल बेच के दूसरी राशन खरीदते हैं। अब जो बकरे का खाना बेचता है ना, उनके पास आप कभी कैमरा लेकर चला जाइएगा, अगर वो चावल ना मिले आपको, फिर मुझे आके बताइएगा आप झूठ बोल लेते हैं। जो बकरे का दाना बाना बेचते हैं, उनके पास लोग जाके चावल बेच देते हैं, दूसरा खरीद लेते हैं पैसा भर के। अब कौन सी अच्छा काम कर रहे हो? अब हमारा देश में पहले गरीब को देखो, और जो शिक्षा, जो पेपर देते हैं बच्चे, उनको देखो पहले, इससे देश सही होगा।